हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, ऑब्वियसली प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं या आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग को। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन होती क्या है। बहुत बार इनको एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के नाम से भी आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो एजेंट्स और एजेंसीज में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यही मटेरियल प्रिपेयर करना है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है स्पेसिफिकली थियरी एग्जाम्स में। लेकिन आपके पास जो कंटेंट है, जो आपने रेडी किया है, आप उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे या किस हेडिंग के अंदर क्या चीज आप जो है डाल देंगे, वो आपको जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब एजेंसीज या एजेंट्स क्या होंगे? कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या इंस्टीट्यूशन जो कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के सोशलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करे या हेल्प करे, वो क्या होगी? वो एजेंसी होगी या एजेंट होगा सोशलाइजेशन के लिए। ठीक है। अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इंपार्ट करते हैं दोनों, यानी पॉजिटिव वैल्यूज भी आप जो है उनमें इंक्लूड हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी सोशलाइजेशन की वजह से आ सकती हैं। तो सोशलाइजेशन का जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जैसे लैंग्वेज है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं जो आपको पता चलते हैं सोशलाइजेशन की वजह से। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज की अगर बिलीफ्स की हम बात करें तो रेसिज्म का, कास्टिज्म का, स्टीरियोटाइप्स या कुछ एक अंधविश्वास जो है, मिथ्स जो है जिनको आप सच मानना शुरू कर देते हैं, वो भी जो है सोशलाइजेशन की वजह से हो सकती हैं। अब सोशलाइजेशन होता क्या है? ये तो हमने बात की एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या होगा? सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है इंडिविजुअल का, जब इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से सीखता है कुछ चीजें, कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो सोसाइटी में होती हैं, या क्या क्या ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी, एक पर्टिकुलर सोसाइटी फॉलो करती है। तो वो जो प्रोसेस होगा ना, जिसके थ्रू इंडिविजुअल इन सब चीजों के बारे में सीखेगा, उस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस 2 दिन का है, 4 दिन का है या कुछ साल का है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब आप जब से पैदा हुए हैं और जब तक आप मरेंगे, यानी वोम टू टोम जो की बात होती है कि कब्र तक जो है, आप जीवन से लेके कब्र तक वो सारी चीजें आप क्या करेंगे, तब से लेके लास्ट तक आप सीखते रहेंगे। तो ये लाइफ लॉन्ग और डायनेमिक प्रोसेस जो है वो हो गया। इस प्रोसेस के थ्रू, यानी सोशलाइजेशन के थ्रू क्या होती हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन जो है फिर पास ऑन होते जाते हैं। और इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, जो आपको इजी लगे आप वो उठा सकते हैं। बाकी अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो चार्ल्स फूले ने जो है, जो उनकी लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी है, उसमें उन्होंने आइडिया दिया है सेल्फ के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, कि सोशल रिएक्शंस जो होंगे, जो हम दूसरों को देखते हैं, जो दूसरे हमें देख के रिएक्ट करते हैं या हमें देख के एक सोच रखते हैं, हम उसके बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं वो हम बना लेते हैं। कि दूसरों को तो लगता है ना मैं अच्छी हूं तो मैं अच्छी हूं, यानी दूसरों के बेसिस पे, उनकी थिंकिंग के बेसिस पे आप क्या करते हैं, खुद को देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जीएच मीड का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ का, उसमें वो आई और मी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कि खुद से, आई और मी से जो है इंटरेक्शन से बना होता है। ठीक है। तो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। अब एजेंसीज या एजेंट्स की हम बात करें तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, रिलीजियस ग्रुप्स, बहुत सारे जो हमने यहाँ दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। लेकिन अगर आपके सिलेबस में मेजरली कई जगह मेंशन है, बीएड के में या यूजीसी में भी, तो फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी, ये 3 चीजें मेंशन है। तो जब कम्युनिटी की बात आ गई तो उसमें सब चीजें इंक्लूड हो गई। तो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके कम्युनिटी पूछा जाए तो आप बाकी सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दीजिए। बेसिकली लिखना हमें इन्हीं सब के बारे में है। अब डिपेंड करता है कि आपने, आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसा पूछा है, उस क्वेश्चन में जो हेडिंग्स हैं आप उनके थ्रू मॉडिफाई कर दीजिए अपना कंटेंट। ठीक है। तो ये है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। फैमिली सबसे पहले आती है। फैमिली क्योंकि जैसे ही बच्चा जो है जन्म लेता है, वो वहां से शुरू हो जाती है फैमिली की जो इंटरेक्शन है उसके साथ। ठीक है। तो फैमिली क्या हो गया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटेंस जो है इम्पैक्ट किसका होता है? फैमिली का। और बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी जो है ये सोशलाइजेशन की मानी जाती है। तो इसका इम्पैक्ट जो होगा वो ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट माना जाता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम तक रहेगा। अब आपकी फैमिली की जो थिंकिंग रहेगी, हो सकता है कि अगर आप कभी बाहर नहीं गए या हमेशा उन्हीं के साथ रहे, वहीं रह के लोकली आपने पढ़ाई की है, तो आपकी थिंकिंग उन जैसी ऑलमोस्ट हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। तो फैमिली का जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा होता चला जाता है। मान लीजिए आपकी फैमिली में कास्टिज्म में बिलीव करते हैं या जेंडर बायसनेस है, तो फिर आप भी उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं और वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप में भी आ जाती हैं। अब पास ऑन देयर वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड लैंग्वेज, जो बच्चा होगा उसके अंदर जो सेल्फ की डेवलपमेंट शुरू होती है, सेंस ऑफ सेल्फ, वो फैमिली से ही होती है। और यहाँ से फैमिली जो है वो अपनी वैल्यूज, कल्चर, बिहेवियर, ये सारी चीजें उसमें क्या करती हैं, शुरू हो जाती हैं बच्चे के अंदर जो है वो जाना, ठीक है। अब फैमिली को जो है वो क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यूज भी बोला जाता है, क्योंकि सोसाइटी में क्रेडल यानी झूला, यानी क्योंकि आप सबसे पहले फैमिली से ही इंटरेक्ट करते हैं और शुरू के कुछ साल आप सिर्फ फैमिली या आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो है फैमिली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल वर्च्यूज को, सोशल वैल्यूज को आपके अंदर इनकलकेट करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आता है स्कूल, क्योंकि आप फैमिली के बाद जैसे ही थोड़े से बड़े होंगे आपको स्कूल या डे केयर सेंटर में डाल दिया जाएगा, जहां पे मोस्टली आजकल तो 2 या 3 साल के बच्चों को ही जो है डे केयर सेंटर में या स्कूल में डाल दिया जाता है, चाहे वो प्री प्राइमरी स्कूल क्यों ना हो, ठीक है। तो स्कूल जो है वो एक फॉर्मल एजेंसी हो जाता है। जो हमारा फैमिली के बारे में हमने बात की वो क्या थी, फैमिली जो है वो क्या है, नॉन फॉर्मल एजेंसी होगी, क्योंकि फॉर्मली नहीं एजुकेट कर रही है वो आपको। लेकिन स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन होगी, पर्टिकुलरली आपको जो है बकायदा पढ़ाया जाएगा बिठा के। तो जो फॉर्मल एजेंसी है बच्चे के घर के बाद, घर से सोसाइटी तक जो इंट्रोडक्शन होगा उसका, वो क्या है, वो स्कूल है, ठीक है। स्कूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके अंदर नॉलेज, स्किल्स, ये सब चीजें इनकलकेट करने के लिए, क्योंकि बुकिश नॉलेज के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी बच्चा स्कूल में जाके सीखता है, ठीक है। और स्कूल ही जो है वो प्रिपेयर करता है बच्चे को एडोलेसेंस के लिए और उसके बाद अडल्टहुड के लिए। तो जो स्कूल है वो बहुत नेसेसरी हो जाता है आफ्टर फैमिली। उसके बाद अगर हम बात करें तो पीयर ग्रुप की, आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो पीयर ग्रुप्स जब हम बोलते हैं तो वो नॉर्मली सेम एज के बारे में, सेम एज के जो बच्चे होते हैं, सोशल स्टेटस सेम हो या इंटरेस्ट सेम हो, तब जाके वो ग्रुप बनता है। क्योंकि अगर आपको जो है फिक्शन मूवीज देखना पसंद है और आपकी फ्रेंड को या आपके फ्रेंड को दूसरे कोई फ्रेंड, जो भी आपका पीयर ग्रुप या साथ में क्लासमेट होगा, उसको अगर दूसरे तरीके की या कार्टून मूवीज पसंद है, तो आप दोनों की जो है वो कम जमेगी, आप क्योंकि आप लोगों के इंटरेस्ट मैच नहीं करते, ठीक है। अगर आपकी क्लास में एज गैप है, यानी ये लगा लीजिए कि कई बार हो जाता है कि कोई बच्चा जो है फेल हो जाए, तो वो जो एज गैप आ गया वो भी जो है आप उस बच्चे के साथ शायद बैठना ना पसंद करें। कई बार सोशल स्टेटस की वजह से भी कि अच्छा ये तो हमारे घर भी आते हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, क्योंकि फैमिली फ्रेंड नॉर्मली किस वजह से बनते हैं, सोशल स्टेटस या सेम स्टेटस की वजह से। तो उस वजह से जो ग्रुप्स बनते हैं बच्चों के, जहां पे वो रहना पसंद करते हैं, तो वो क्या होगा, उसको हम पीयर ग्रुप बोलेंगे और उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है, जब आप सेम आसपास के जो आपके बच्चे होंगे नेबरहुड में या डे केयर सेंटर अगर आपको भेजा जा रहा है, तो वहां पे अगर आप खेल रहे हैं सेम एज के बच्चों के साथ, तो वो क्या है, वो पीयर ग्रुप्स हैं, जिनका जो है आपकी वो जिस तरीके से बात करेंगे या वो जिस तरह की हैबिट जो है बनाना शुरू करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत इंपैक्ट डालता है पीयर ग्रुप जो है। इट एक्सर्ट अ ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, चॉइस एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हर चीज के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर बच्चे के फ्रेंड्स का जो प्रभाव है वो कुछ हद तक दिखेगा। उसके बाद है जेंडर सोशलाइजेशन, जिसमें जेंडर के बेसिस पे जो है वो सोशलाइजेशन होती है। इसको हम कई बार जेंडर बायसनेस भी बोल देते हैं, क्योंकि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी इसको बनाती है। सेक्स जो होगा वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होगा, जैसे कि आप एक लड़का है या लड़की हैं, और वो जो लड़का या लड़की होना आपकी सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। यानी अगर आप लड़की हैं तो आप बाहर जाके नहीं खेलेंगे या दूसरे लड़कों के साथ नहीं खेलेंगी, तो वो चीज क्या अफेक्ट करती है, आपका जो जेंडर है वो आपकी सोशलाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी में जो है हम जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं। इक्वालिटी क्या होती है, बराबर बराबर, और
और जेंडर इक्विटी क्या हो जाती है, फेयरनेस की बात आ जाती है। तो जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में करेंगे तो किसी वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जेंडर के बेसिस पे जब सोशलाइजेशन का प्रोसेस चेंज हो जाए तो उसको हम जेंडर सोशलाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। तो जेंडर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, एजेंसी हो जाता है जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं। फिर आता है रिलीजन, रिलीजियस, रीजन, रिलीजन और एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, अब ये तीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपके घर वाले जो है वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप एथिस्ट हो या भगवान में मानते ही ना और घर वाले हिंदू हो या मुसलमान हो या कुछ भी, कोई भी रिलीजन हो, तो वो क्या हो जाएगा कि आप जो है या तो उनसे कोलैप्स करेंगे, आपके व्यूज जो है अगर अलग आप बन गए हैं या आपकी डेवलपमेंट अलग हो गई है थिंकिंग, या फिर आप क्या करेंगे उन्हीं की तरह मानना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो वाली चीज हो जाती है कि इधर एक्सेप्ट द चेंज और टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इट, यानी आपके जो चला आ रहा है या तो आप उसको ही एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है ओके सब मान रहे हैं, मैं भी जो है पूजा पाठ और वो सब चल ही रहा है रिलीजन के बेसिस पे, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मैं नहीं मानता, ये मेरी थिंकिंग है और आप जो है आपको मैं रोक नहीं रहा, आप मुझे मत रोकिए। तो वो जो चीजें हो जाती हैं वो क्या अफेक्ट करती हैं, जो हमारा रीजन, रिलीजन और एथनिक ग्रुप होगा वो आपके सोशलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत हद तक अफेक्ट करेगा कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सा रिलीजन आप फॉलो करते हैं और आपकी एथनिक आइडेंटिटी क्या है। ठीक है जी, उसके बाद आता है क्लब्स और टीम्स। ये जो है क्लब्स और टीम्स प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं और पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं। जब हम प्रोफेशनल लेवल पे बात करते हैं तो जैसे बहुत सारे होते हैं, ऑफिसर्स क्लब हो गए या कुछ एक टीम्स बन जाती हैं आपस में लोगों की, गेम खेलते हैं जब आप, तो वो जो आपका ग्रुप होगा या वो जो प्रोसेस होगा वहां पे जो आपका इंटरेक्शन होगा अलग अलग लोगों के साथ, वो भी क्या करता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इसलिए क्लब्स, टीम्स ये जो हैं ये भी एक सोशलाइजेशन की एजेंसी या एजेंट जो है वो हो जाते हैं। बहुत सारी तरह के क्लब्स भी होते हैं, अगर हम प्रोफेशनल तौर पे बात करें जैसे क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, बिजनेस क्लब्स, तो इनमें जब आप जाना शुरू करते हैं तो आपका एक अलग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, अलग तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, जो कि क्या करता है आपके सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं वर्क प्लेस, जहां आप काम कर रहे हैं। तो वो जो कंपनी होगी जहां आप काम कर रहे हैं वो क्या करेगी, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करेगी ऑब्वियसली। तो वो वर्क प्लेस जो होगा या जो कमिटमेंट है आपके काम के थ्रू, वो क्या करेगी, वो आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगी कि मुझे विद इन द टाइम ये चीज करनी ही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वर्क प्लेस की जगह क्या आ जाएगा, स्टूडेंट लेवल पे अगर हम बात करें तो स्कूल वाली चीजें आ जाएंगी, असाइनमेंट्स जो है आपका, तो वो जो ग्रुप असाइनमेंट्स होंगे जहां पे आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया जाता है, तो वो क्या होंगे, वहां पे आपकी कमिटमेंट होगी पर्टिकुलर काम के प्रति। ठीक है, उसके बाद आता है मास मीडिया, जहां पे मास मीडिया के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जहां से भी एक लार्ज जो पॉपुलेशन है उस पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, अपनी बात जो है वो एक बहुत बड़े मास तक आप पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या है मास मीडिया। मास मीडिया को हम किस किस में, या तो क्या क्या करता है मास मीडिया, क्या परफॉर्म करता है फंक्शंस में, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन या सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इसकी रीच जो है वो बहुत लार्ज होती है और इसका इन्फ्लुएंस बहुत हैवी होता है। अगर हम बात करें तो जब सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं या स्पेसिफिकली हम बात करें ट्रेंडिंग जो चीजें चल रही हैं वो बहुत अफेक्ट करती हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम बात करें तो टीवी या सोशल प्लेटफॉर्म्स या न्यूज़पेपर, रेडियो, तो वो क्या हो जाते हैं, वो मास मीडिया की रीच जो है वो बहुत लार्ज है और इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत इंटेंस है कुछ हद तक, स्पेसिफिकली अगर हम आज के दौर की बात करें। फिर आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जो आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस है उस दौरान आपकी जो बाकी चीजों के साथ साथ आपके पॉलिटिकल व्यूज जो हैं, जो आपके आसपास का माहौल होगा उस बेसिस पे आपके पॉलिटिकल जो है व्यूज वो भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, कैसे जो लर्निंग प्रोसेस जो होगा ये सब चीजों को सीखने का या एक्सेप्ट करने का, वो चीज क्या है वो भी आप, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज जो है या पॉलिटिकल आपकी जो थिंकिंग है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी आपकी जैसे जेंडर से रिलेटेड होती है या बाकी जितनी भी स्कूल से रिलेटेड हमने बात की थी, पढ़ने से रिलेटेड हमने बात की थी, तो वो क्या है, वो जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती हैं चीजें। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर किसी एक घर में पॉलिटिकल वैल्यूज एक तरीके के हैं तो वही जो है आगे पास ऑन होती जाएंगी, जिस तरीके से कल्चरल वैल्यूज जो है वो पास ऑन होती हैं। तो पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी जो है वो एक एजेंसी में, सोशलाइजेशन की एजेंसी में हम बात करते हैं। अब बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब चीजों की वजह से, जो ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो अगर आपसे इम्पैक्ट या रोल या इम्प्लीकेशंस कुछ भी पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर एजेंसीज का, वर्ड अलग हो सकता है लेकिन मतलब तो वही है कि इफेक्ट क्या हुआ है। तो जो रोल की हम बात करेंगे, ये जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, इनका चाइल्ड के डेवलपमेंट पे क्या रोल होगा उसकी अगर हम बात करते हैं तो आप दो तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें, कि या तो आप हर एक जो आपने एजेंसी ली है, जैसे आपने फैमिली लिया, उसके नीचे जो है आप उसका इंपैक्ट या रोल बता सकते हैं। तो हर एक एजेंसी के बाद आप जो है रोल एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं ओवरऑल जो है लास्ट में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, रोल एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको फिर डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसमें से मैं मेजर पॉइंट्स जो है आपके लिए निकाल रही हूँ कि मोरल वैल्यूज जो है, बच्चे की मोरल वैल्यूज किस तरह के होंगे, उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, उसके जो सोचने का थिंकिंग लेवल जो कोग्निटिव लेवल पे वो किस तरह से काम करेगा, वो बातचीत का तरीका क्या है उसका, उसकी लैंग्वेज क्या है बातचीत की, या वो जो उसका लर्निंग का प्रोसेस है, या उसका जो क्यूरियोसिटी लेवल है कि वो कितना जानना चाहता है चीजों को, कितना सीखना चाहता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर बच्चे का जो सोशलाइजेशन का इंपैक्ट जो है वो बहुत इंटेंस होने वाला है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फैमिली का, उसके बाद स्कूल का, और जो आसपास का उसका एनवायरमेंट होगा उन चीजों का, और जो आसपास के एनवायरमेंट में जो चीजें अफेक्ट करती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को, वही क्या हो गई, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।